हेलो गाइज, इस वीडियो में मुझे आपसे कोई ज्यादा लाइक कमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों की आंखें खोलना चाहती हूँ। आपको ये रियलाइज करवाना चाहती हूँ कि आप इस मोबाइल फोन को चलाने में इतने अंधे हो चुके हो। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ। आपको ये भी नहीं पता कि आप अपने मोबाइल फोन में दिन में कितने घंटे वेस्ट कर रहे हो। आपको ये नंबर भी नहीं पता है। 5 घंटे 27 मिनट, इतना टाइम एक एवरेज इंसान दिन में मोबाइल फोन पर स्पेंड करता है, जबकि यंगस्टर्स 5 घंटे 42 मिनट स्पेंड करते हैं। तो अगर आप एक एवरेज इंसान हो तो अप्रोक्सीमेटली आप अपनी जिंदगी के 19,710 घंटे सिर्फ मोबाइल फोन को ही दे रहे हो, यानी तकरीबन 821 दिन। और क्या आपको पता है कि किसी भी फील्ड का बादशाह बनने के लिए, यानी बेस्ट ऑफ बेस्ट वाले लेवल पर पहुंचने के लिए आपको उस स्किल्स को कितना टाइम देना पड़ता है। आई होप आपको ये नंबर याद होगा अगर आपने किसी स्किल्स में महारत हासिल की है तो ये नंबर है 10,000 घंटे। यानी अगर आपको म्यूजिक में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हो, AR रहमान जितने लेवल पर पहुंचना चाहते हो, तो आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। किसी बिजनेस में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना चाहते हो, मुकेश अंबानी जितना, तो भी आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। या आपको स्पोर्ट्स में बेस्ट ऑफ बेस्ट बनना है, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जितने लेवल पर पहुंचना है, तो आपको 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। यानी अगर आपको किसी भी फील्ड में महारत हासिल करनी है तो भैया 10,000 घंटे देने पड़ेंगे। चलो मानकर चलते हैं आप 4 घंटे देते हो रोज किसी स्किल्स पर 7 सालों के लिए, तो क्या आप जानते हो कि कितने घंटे आप स्पेंड कर चुके होंगे 7 सालों में अपनी स्किल्स पर? तो ये नंबर है 10,220 घंटे। यानी इतने में आप बेस्ट ऑफ बेस्ट वाले लेवल पर पहुंच जाओगे। वही अगर आप 4 घंटे 5 सालों के लिए देते हो तो आप 7300 घंटे उस स्किल्स को दे चुके होंगे 5 सालों में। इससे आपके आसपास वाले मैक्सिमम लोगों को पता चल जाएगा कि आप अपनी स्किल्स में अबो एवरेज हो और मास्टर लेवल पर पहुंचने ही वाले हो। तो अब आप ही बताओ कि आप रोज आखिर फोन में 5 से 5.5 घंटे बिता रहे हो, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अगर उतना टाइम आप किसी स्किल्स में डाइवर्ट भी तो कर सकते हो, अपने फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हो, बट आपको पता है कि ये सब करना भैया इतना आसान नहीं है। देखो, आज की जनरेशन अपना सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टाइम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर स्पेंड कर रहे हैं। क्या आपको पता है टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलोन मस्क, जो इस दुनिया को मंगल ग्रह पर बसाने की बात करें, वो भी ज्यादा सोशल मीडिया का यूज नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं। स्पेशली इंस्टाग्राम पर लगता है कि लोग कुछ अच्छी ही लाइफ जी रहे हैं जितनी कि वो जी नहीं रहे होते। लोग अपने इंस्टाग्राम में वो पिक्चर पोस्ट करते हैं जिसमें वो बहुत ही हैप्पी नजर आते हैं, बहुत ही ज्यादा खुश नजर आते हैं। वो अपनी पिक्चर में इतना फिल्टर यूज करते हैं जिससे वो ब्यूटीफुल भी लगते हैं, जितने कि वो एक्चुअल में नहीं होते। आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी पिक्चर में फिल्टर यूज नहीं करते। जिसके पास एंड्रॉइड फोन है वो तो भैया पिक्चर में फिल्टर यूज करेगा ही। कम से कम ऐसी पिक्चर सिलेक्ट करके डालते हैं जिसमें लाइटिंग हो या एंगल की वजह से वो बहुत ही अच्छे दिख रहे होते हैं। अब होता यह है कि जब आप किसी की पिक्चर देखते हो तो आप सोचते हो कि यार ये लोग तो कितने खूबसूरत है, कितने खुश है अपनी लाइफ में, और एक मैं हूं ना तो खूबसूरत हूं और ना ही खुश हूं अपनी लाइफ में, तो इसका मतलब है कि मैं एक लूजर हूं, मैं एक घटिया इंसान हूं। जबकि एक्चुअल में जिन लोगों की आप पिक्चर देखकर दुखी हो रहे हो ना, वो लोग खुद भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। कई लोग जो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे थे ना अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, वही लोग रियल लाइफ में सबसे ज्यादा दुखी होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। इसीलिए वो ऐसी पिक्चर सिलेक्ट करके इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हैं जिससे कि उन्हें ज्यादा लाइक मिले, ज्यादा एप्रिसिएशन मिले, जिससे वो खुश रह पाए। हैप्पीनेस इक्वल रियलिटी एक्सपेक्टेंस। रियलिटी में तो भैया सब वही है, एक कॉमन इंसान। वो कोई एलियन नहीं है कि वो आपसे अलग है, आपसे उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेटर है तो वो इंसान ही। लेकिन होता ये है कि औरों के साथ आप खुद का कंपेयर करके आपकी जो एक्सपेक्टेंस है ना वो बढ़ जाती है, इसीलिए आप दुखी फील करने लगते हो। यानी इन शॉर्ट सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और उनकी नोटिफिकेशन से आपका टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, लेकिन एंजाइटी भी बढ़ रही है, डिप्रेशन भी हो रहा है, और आपका जो पेशेंस है वो भी खत्म हो रहा है। और आज असलियत में कोई सोशल भी नहीं होना चाहता इस मोबाइल फोन के कारण। मान लो अगर आप किसी के साथ 2 मिनट भी बैठ गए ना, तो सब अपने मोबाइल फोन में लगे रहेंगे, आपसे बात तक नहीं करेंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम इन एप्स को कैसे छोड़े, ये हमारे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। देखो, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में दुनिया के बेस्ट बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, जो जानते हैं कि किसी भी एप्लीकेशंस को कैसे एडिक्टिव बनाए जा सकती हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन बिहेवियर ट्रिक जो
यूज होती है वो है सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम उस एप्लीकेशंस पर बिताएं, यानी उस एप्लीकेशंस को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। चलो इससे मैं आपको सिंपल से सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ। देखो, हर एक इंसान को इम्पोर्टेंस की फीलिंग चाहिए। ये फीलिंग आज के टाइम में आप लोगों के लिए उतनी ज़रूरी होगी जितनी कि हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की नीड होती है। क्या आपको पता है मैक्सिमम लोगों का कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्यों फेवरेट बन जाता है, चाहे फिर वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो, या फिर हमारा दिमाग उसी सब्जेक्ट के लिए बना था? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ इसीलिए कि आपको बचपन में उस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस मिली थी। हो सकता है आपने किसी सब्जेक्ट में 5 से 10 घंटे दे दिए हो और आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स ने बोला वाओ यार ये तो मैथ्स में कितना तेज है, क्या बात है, और आप खुश हो गए क्योंकि आपको एप्रिसिएशन मिला, और फिर आपने मैथ्स में 40 से 100 घंटे और दे दिए, जिससे आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। अब आप बाकी क्लासमेट से ज्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को दे चुके थे, इसीलिए आपके टीचर ने आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर दिया और आपको कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंस भी मिलने लगी और सब कहने लगे कि यार ये तो नेचुरली कितना टैलेंटेड बंदा है। वैसे ही सबको इंपॉर्टेंस चाहिए किसी ना किसी तरीके से। कोई अच्छे कपड़े पहनकर स्टाइल दिखाकर इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं कि लोग मेरी बड़ाई करें, और कोई लोगों की हेल्प करके सबकी नजरों में अच्छा बनकर इंपॉर्टेंस लेना चाहते हैं, और ये सच्चाई है। इसीलिए सोशल मीडिया साइट्स आप लोगों को सबसे आसान तरीका देना चाहती है एप्रिसिएशन से लेने के लिए, इंपॉर्टेंस लेने के लिए, और वो है लाइक्स और कमेंट्स। देखो आप एक बात सच बताइए मुझे, आपने जितने भी फ्रेंड्स का पोस्ट लाइक किया था उनमें से कितने लोगों की पोस्ट आपको एक्चुअल में अच्छी लगी? ऑब्वियसली आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा कि बहुत ही कम। तो अब सवाल ये है कि फिर आप खुद ऐसा क्यों सोचते हो जब आपकी पोस्ट को कोई लाइक करता है कि वो एक्चुअल में आपको लाइक करता है? और ये शायद आपको और सोशल मीडिया क्रिएटर्स को भी पता है, बट फिर भी कुछ लाइक्स लेकर के आसानी से जब आपको छोटी छोटी चीजों में इंपॉर्टेंस मिल रही है, दोस्तों से एप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आप क्यों अपनी लाइफ में कुछ हटकर या कुछ बड़ा करने की सोचोगे? क्योंकि आपको जो चाहिए वो मिल रहा है, आपका टाइम पास हो रहा है। देखो मोबाइल फोन आपके ब्रेन को हैक कर रहा है। एनीवे, अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो है डोपामाइन डिटॉक्स, या जिसे हम कहते हैं डोपामाइन फास्टिंग। तो बेसिकली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, और ये तब रिलीज होता है जब हमें किसी काम को करने में मजा आता है, यानी जिससे हमारे ब्रेन को इंटरेस्ट आता है। अब आप कहोगे ये तो अच्छी बात नहीं है। देखो सोशल मीडिया से डोपामाइन लेने से प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया हमारे ब्रेन को डोपामाइन एंटीसिपेशंस के लिए ट्रेन कर रहा है, यानी हमें नोटिफिकेशन आएगी समवन लाइक योर फोटोग्राफ, अब आप देखना चाहोगे कि वो समवन कौन है, यानी वो पर्सन कौन है। अब आप दोबारा उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले जाओगे, चाहे आप किसी भी काम में बिजी हो, फिर भी आप उस काम को बीच में छोड़कर ही उस प्लेटफॉर्म पर जाओगे। और जब ये बार बार रिपीट होगा तो आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा, यानी एक ही चीज बार बार रिपीट होने से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेव होने लगती हैं। नोटिफिकेशन आने पर आपको अंदर से खुशी मिल रही थी, डोपामाइन रिलीज हो रहा था। अब होगा ये कि जब भी नोटिफिकेशन की आवाज आपको सुनाई देगी तो नोटिफिकेशन को खोलने से पहले ही आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देगा, और ये शायद आपके लिए कोई रिवॉर्ड भी नहीं होगा। इस मोमेंट में आप एक पालतू जानवर की तरह ट्रेंड हो जाओगे, इसे छोड़ना आपके लिए काफी मुश्किल होगा फिर। तो अब इससे बचने के लिए मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ, एक ऐसा सॉल्यूशन देने वाली, जो अगर आप एक बार पूरे ध्यान से समझकर और उसे फिर अपने आप पर अप्लाई करते हो ना, तो आप कुछ ही दिनों में इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। वो है डोपामाइन डिटॉक्स। इसे काफी लोग फॉलो भी करते हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा मोबाइल फोन की लत लग चुकी है। और ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए किसी भी फन एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना ही फोन, ना ही म्यूजिक और ना ही कोई हॉबी, और इन चीजों से आप ऑब्वियसली बोर फील करने लगोगे। आइडिया ये है कि जब आप डोपामाइन डिटॉक्स करोगे तो आप डोपामाइन थ्रेशोल्ड वैल्यू को कम कर पाओगे, और बोरिंग चीजें भी फिर आपको अच्छी लगने लगेगी, चाहे फिर स्टडी करना हो या कितना भी हार्ड काम क्यों ना हो। ऑब्वियसली इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट मैक्सिमम लोगों का सवाल ये है कि ये कितने देर तक करना चाहिए। वैसे तो आप इसे वर्थ या फास्टिंग कंसीडर कर सकते हो, फन एक्टिविटी, और हफ्ते में एक दिन आप डोपामाइन फास्टिंग भी कर सकते हो। पर ईमानदारी से जिन लोगों का काम डिजिटली चल रहा है, यानी जो लोग मोबाइल फोन या लैपटॉप से काम करते हैं, उनके लिए एक दिन इन चीजों से ऑफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप 1-2 घंटे इसे रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों डोपामाइन डिटॉक्स को मैं डीप वर्क की तरह कंसीडर करती हूँ, यानी आप जब भी कोई हाई इंटेंसिटी टास्क करने वाले हो
तो उस वक्त आप अपने इंटरनेट को बंद कर दो 1 से 2 घंटे तक, क्योंकि 1 से 2 घंटे बाद आपको वैसे भी ब्रेक चाहिए होता है। तो उस वक्त आप नोटिफिकेशन या और कुछ भी चेक कर सकते हो। ऑब्वियसली किसी भी चीज को चेक करने के लिए आपको फीडबैक चाहिए। आप कितना टाइम मोबाइल फोन पर स्पेंड करते हो और फोन में क्या क्या कर रहे हो, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। तो इसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिन्हें यूज करके आप फीडबैक ले सकते हो। अब मुझे पता है आप में से कई लोगों को ये आइडिया अच्छा नहीं लगेगा कि फोन से छुटकारा पाने के लिए फोन एप्लीकेशंस का यूज करना, ये क्या आइडिया हुआ। बट ये रियलिटी है जो लोग डिजिटली वर्क करते हैं उनके लिए, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल फोन है तो वो सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर और चला लेता हूँ। वो फिजिकली स्टॉप वॉच लेकर उस टाइम को मेजर नहीं कर सकते। तो चलिए इस वीडियो का सारांश मैं आपको एक बार सोर्स में समझा देती हूँ, जिससे आपको जो जो चीजें समझ में नहीं आई है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नंबर 1, ऑन एवरेज इंसान जो सोशल मीडिया में हर दिन 5 से 6 घंटे वेस्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि वो 10 साल में 19,710 घंटे सिर्फ मोबाइल फोन में वेस्ट कर रहा है, यानी 821 दिन, तकरीबन 2 से 3 साल। और ये एक बहुत ही डरावना नंबर है, क्योंकि हम इतने टाइम में किसी भी चीज में जीरो लेवल से किसी पर्टिकुलर फील्ड में बेस्ट ऑफ बेस्ट बन सकते हैं। फिर हमने दूसरे पॉइंट में देखा कि एलन मस्क मानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा रीजन है एंजाइटी और डिप्रेशन का, जिसमें इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आप हमेशा अपने रियलिटी को दूसरों की झूठी लाइफ के साथ कंपेयर करते रहते हो और दुखी होते रहते हो, जबकि जो लोग खुद ये चीजें पोस्ट कर रही है उनमें से मैक्सिमम लोग खुद ही अपनी लाइफ से दुखी होते हैं। फिर हमने देखा पॉइंट नंबर 3, हर एक बार जब नोटिफिकेशन आती है तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, और जब हम इसके लिए ट्रेंड हो जाते हैं तो बस नोटिफिकेशन की आवाज आते ही हमारा ब्रेन जल्दी जल्दी फिर डोपामाइन रिलीज कर देता है और हम उस जाल में फंस जाते हैं, जिससे बचने का बस एक ही तरीका है, वो है डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन फास्टिंग भी उसे कहते हैं। तो डोपामाइन डिटॉक्स में हमने देखा था कि कुछ टाइम के लिए हमें हर फन एक्टिविटी से दूर जाना है और खुद को बोर होने देना है, ताकि हमारा ब्रेन बोरिंग एक्टिविटी को भी एक्सेप्ट कर ले और हमेशा फन एक्टिविटी का इंतजार ना करे। इसके लिए हमने देखा था कि हम ऐसी एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं जो हमें पूरे दिन ये बताए कि हम कितना टाइम फोन में स्पेंड कर रहे हैं और किस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। इससे हम खुद के बहानों को ऑब्जर्व कर सकें कि क्या हम इंटरनेट पर सोशल मीडिया का ज्यादा यूज कर रहे हैं या फिर एक्चुअल में कोई लेक्चर या बिजनेस वीडियो देख रहे हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया के बजाय बुक्स पढ़ रहे हो या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो भी देख रहे हो तो ज्यादा बेटर आइडिया आपके ब्रेन में प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि हम और लोगों के एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं और काफी सारे डिफरेंट फील्ड के लोगों के आइडिया को हम कंबाइन करेंगे तो हमारा ब्रेन फिर नए नए आइडियाज हमें देने लगेगा। इसीलिए इस दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बुक्स पढ़ने में या फिर कुछ ऐसा करने में जिससे उनको सीखने को मिले। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले तगड़े से वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।